होमवर्क में से 4 तो होमवर्क कर लिए, लेकिन लास्ट वाले 2 तो थे, वो थोड़ा टाइम जरा कम पड़ गया मुझे करने के लिए। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। कल थोड़ा ज्यादा टाइम मेरे को मतलब समझने में ही गया कि क्या कैसे, मतलब एनालाइज कर रहा था बस। अच्छा। हाँ। सही है, राइट है। गुड। गुड है। गुड, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। अभी चीजें देखो समझ में आ रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। अब पता चल रहा है ना मार्केट की लॉजिक क्या है। हम्म। Breakout, validation, right? Breakout, weak breakout. Good. जब तक हम रिसर्च नहीं करते हमारे कॉन्सेप्ट जो जहन में नहीं आते, ठीक है ना। क्लियर नहीं होते, हाँ सही और है। अब जब रिसर्च करते हैं, पीछे से पढ़ते हैं, देखते हैं, तब फिर हमारे जहन में आते हैं। अब फिर इन्हीं हम्म। कॉन्सेप्ट को हम रियल मार्केट में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम्म। अगर रियल मार्केट में ये चीजें जहन में नहीं आए तो फिर जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपने काम बहुत अच्छा किया है, सही है। बस यही चीज देखनी थी कि आपको समझ में आई और आपने इसके ऊपर काम किया। गुड डे। कैंडल क्लोज अबव सपोर्ट, चेक ब्रेकआउट, राइट। कल का मेरा पूरा दिन, मतलब क्लास खत्म होने के बाद मैं उसी को एनालाइज कर रहा था कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं। तो कल मेरे रात तक उसी में गया। तो सुबह से मैंने होमवर्क चालू किया था बस। देखें कि जब तक चीजें समझ में नहीं आती ना तो फिर होमवर्क भी नहीं होता। हाँ, होमवर्क मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या फंडा चल रहा है, मतलब। तो इसके लिए मैं थोड़ा बोला समझ लूंगा पहले, तो बाद में होमवर्क करूंगा। कि अब जो तो आज सुबह से ये मैंने जो स्टार्ट किया था आज होमवर्क के आपने लिए। काम किया है ना, ये वाला काम, हम्म। हम्म। ये वाला बहुत अहम काम है, ठीक है ना। हम्म। अब आपको इस काम करने के बाद ये एक माइंड में आपका आइडिया आ गया कि सारी मार्केट जब चलती है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चल रही है, राइट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट। हाँ, ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग प्राइस, ब्रेकआउट क्लोजिंग क्लोजिंग, प्राइस हाँ। वॉल्यूम, ब्रेकआउट क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस, प्राइस वॉल्यूम, वॉल्यूम, प्राइस, तीन वॉल्यूम। चीजें हैं ना ये। ब्रेकआउट हो सही गया, है। वॉल्यूम हो गया, क्लोजिंग प्राइस हो गई। क्लोजिंग प्राइस भी हो गई।
अगर ये हम्म। तीन चीजें सही तरीके से समझ में आ जाएंगी तो फिर मार्केट में आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखें, आप हम्म। खुद आप नॉमिनेट कर रहे हैं ना चीजें। इसका ब्रेकआउट होता है, कैंडल भी छोटी है, वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन ब्रेकआउट की वजह से इसने कंटिन्यू किया। अब इसका फिर से कंटिन्यू। ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम छोटा है, मार्केट रिवर्स करती है। तो देखें कि ये सिंपल पॉइंट है ना। जब इन्हीं के ऊपर आप ट्रेड करते रहेंगे तो आप खुद सोचें कि आपको कितनी इसमें जो है ना सक्सेस मिलेगी। हम्म। आपने बहुत अच्छा काम किया। ये इसमें महसूस हो रहा है कि आपको बहुत शौक है पढ़ने का। ठीक है, अब देखो कि ट्रेडर समझते होंगे कि रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, लेकिन पीछे हम्म। तो ब्रेकआउट हो गया था। राइट। ब्रेकआउट हुआ था, राइट। देखें कि ये एक फंदा है ना ट्रेडर के लिए। ट्रेडर को एक चीज दिखाई जा रही है और पीछे एक और चीज हो रही है। हम्म। पैसे कैसे मार्केट में सीधे तरीके से पैसे नहीं कमाए जाते। मार्केट में ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना होता है। ठीक है, आज ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसका ठीक है। आपको रोज एक मामूल बनाना है कि इस किस्म की कम से कम 20 पिक्चर्स जो है ना आपको सेटअप रोज याद नए निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, रोज इस भेजूंगा किस्म आपको। के डेली बेसिस पे 20 सेटअप निकालने हैं। अब जैसे ये 4 टॉपिक हैं आपके, हम्म। ये जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ा है, इसी के ऊपर हम्म। कोर्स के एंड तक आपको डेली बेसिस पे 20 पिक्चर कम से कम निकालनी है। ठीक है, वो क्यों? ठीक है। वो इसलिए कि अगर ये आप करेंगे, ठीक है, हम्म। तो आपको मार्केट के बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके जहन में बैठते जाएंगे। हमें वो वाले कॉन्सेप्ट चाहिए जो जहन में हमेशा के लिए बैठ जाएं, बैठ जो जाए। लाइव मार्केट में सामने वो कॉन्सेप्ट वो पिक्चर सामने आए तो हमारा फौरन माइंड हमें उसकी चीज का जवाब दे, गुजरने के हम्म। बाद ना दे। जैसे हो रहा है उसके फौरन वो हमें जवाब दे। फौरन जवाब देगा तो फिर हमारा जो है ना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हम्म। ठीक आज है। मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा और मैं आपको ऐड कर दूंगा चीजें। अब जब हम कैंडल की बॉडी और विक और दो ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल और एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, इनको कैसे पढ़ेंगे, इनको हम्म। रीड कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। वो हम्म। बहुत जल्दी में आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली उन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारे जहन में क्या आता है हम वो चीज यहाँ पर ड्रा करेंगे। ठीक है, हम्म। ठीक है। हमारे जहन में ये आसान है कि हम दो ग्रीन कैंडल और दो रेड कैंडल के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा आसान है। ठीक है, हाँ सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे लेकिन। तो अच्छा, ये इतनी देर तक स्क्रीन नहीं दिख रही थी? हाँ। क्यों नहीं दिख रही? यहाँ पर तो शेयर है, दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है। ठीक है। अब दिख रही है स्क्रीन? हेलो? हेलो। हाँ। अब स्क्रीन आ रही है नजर? अभी भी मेरा ही नाम आ रहा है बस। इसको बड़ा करो ना। देखो फोन पे, किस पे, मोबाइल पे देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो? नहीं नहीं, कंप्यूटर पे देख रहा हूँ मैं तो। पिक्चर निकाल के भेजो मुझे, क्या आ रहा है नजर? पिक्चर हम्म। निकाल के मुझे भेजो।
यार ये क्या हो रहा है, आपका स्क्रीन आधा कर रहा हूँ तो ऊपर में दिख रहा है, लेकिन जब फुल कर रहा हूँ तो दिख ही नहीं रहा। पिक्चर निकाल के भेजो ना, मैं समझ जाऊंगा कि क्या मसला चल रहा है। हाँ, इमिडिएट इमिडिएट। यहाँ पर ऑप्शन होगा ना इसको बड़ा करने का, बड़ा करने से क्या हो रहा है? नहीं, वही मैं फुल स्क्रीन के ऊपर किया, लेकिन बस मेरा नाम ही आ रहा है रोहित गावड़े करके। बस सिर्फ मुझे मेरा प्रोफाइल दिख रहा है। अब देखो, अब क्या आ रहा है? हाँ, अभी दिख रहा अभी है। हो गया। ओके। ओके, चलो यहाँ पर अभी शुरू करते हैं। हम्म। हम्म। अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विक और बॉडी रीडिंग का हो रहा है, वॉल्यूम के साथ। ठीक है। हम्म। हम्म। अब हम मुख्तलिफ किस्म की कैंडल बनाएंगे। ठीक है। हम्म। सबसे पहले ये आप बनाएंगे। ठीक है। हम्म। दोबारा ये फिर बनाएंगे, सेम इसी कैंडल को एक दफा फिर बनाएंगे। ठीक है। हम्म। अब आप इमेजिन करेंगे कि ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है। ठीक है। ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है। सही है। ठीक है। ठीक है। और इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल से इंक्रीज हो गया है। ठीक है। हम्म। हम्म। पिछली कैंडल से वॉल्यूम इसका, इंक्रीज हुआ है। तो जब इंक्रीज होगा तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पर जो बायर्स लोग बायर बैठे हैं। एंटर हुए हैं। हम्म। ये हमें सिर्फ सपोर्ट के ऊपर, ब्रेकआउट यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है। ब्रेकआउट ठीक यहाँ है। पर ठीक है। कोई भी नहीं है, सिर्फ कोई भी नहीं सपोर्ट है। के ऊपर क्लोज हुई है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये पता चल गया कि बायर एंटर हो गए, तो बायर हम्म। स्ट्रांग हुए। ठीक है। सही है। उसके बाद हमें एक कैंडल मिलती है। अब उस कैंडल का किसी भी किस्म की मिलती है, चलो फर्ज करो ये कैंडल मिलती है, राइट। ठीक है। अब इस कैंडल का वॉल्यूम अगेन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। हम्म। और फिर दोबारा सेम कंडीशन मिलती है, लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, राइट है। राइट है। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो हम ये देखेंगे कि इस पे भी बायर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, हम्म। फिर इस पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, राइट है। इंक्रीज हुआ है, तो तो इसका मतलब वहां से रिवर्सल लेगा। हाँ, बायर ने पहली दफा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दूसरी दफा हम्म। भी इंक्रीज हुआ, तो अब हम्म। तीसरी दफा बायर की कैंडल आ सकती है। ठीक है। हम्म। ठीक है। यहाँ पर पहली दफा बायर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इस रेड कैंडल में सपोर्ट के ऊपर, दोबारा वॉल्यूम हम्म। डिक्रीज हो गया, तो अब हम्म। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ जा सकती है। दो बार वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी मार्केट कंटिन्यू करेगी। दो बार हम्म। वॉल्यूम, एक बार इंक्रीज हुआ दूसरी बार डिक्रीज हुआ, तो मार्केट ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, मार्केट वापस नीचे ओके, आ जाएगी। नीचे ठीक है। जाएगी। तो हमें पता क्या चला कि अगर बायर को कंटिन्यू करना है तो पहली कैंडल जिसमें वो एंटर हुए थे उसका भी वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, दूसरी कैंडल जो बायर की दूसरे बनी वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फिर मार्केट में वो कंटिन्यू कर पाएंगे।
ठीक है। ठीक है। अब ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है, हम्म। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई, राइट। हम्म। सेम कंडीशन को हम अब पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। हम्म। यहां पर पढ़ते हैं। अब यहां पर रेड कैंडल सेम वैसी है, राइट है, हम्म। और रेड कैंडल सेम वैसी है। अब इस बार क्या होता है, ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है, यहां पर भी हम्म। सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है। अब इस हम्म। बार इस कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन कैंडल की साइज भी दूसरी होती है, ठीक है। कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और कैंडल की साइज। साइज भी दूसरी है, ये वाली साइज है, पहले तो हैमर था, हाँ। अब ये वाली ठीक कैंडल है, है, ठीक ठीक है, है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, हाँ। अब यहां पर हमने देखा कि सेलर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था पिछली कैंडल से, और इस कैंडल का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, राइट है। राइट है। यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन इस कैंडल पे वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज डिक्रीज हुआ। हो गया। हम्म। तो हम देखेंगे कि ये एक पैटर्न है, इसको हम्म। कहते हैं इंगल्फिंग, क्योंकि एंगल्फिंग। इस कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरा पूरा कवर इंगल्फ कर। कर दिया, कवर कर दिया, हम्म। इसने भी कवर इसको कर लिया। कवर कर दिया। तो हम देखेंगे कि कौन सी इंगल्फिंग स्ट्रांग है। एक तो ये बात पता चल गई ना कि इसने इंगल्फ कर दिया, राइट है, इंगल्फ कर दिया तो मतलब स्ट्रांग है। लेकिन वो सही है। स्ट्रांगनेस वॉल्यूम से जब कंफर्म करेंगे तो फिर कंफर्मेशन कंप्लीट होगी। अब जब इसने इंगल्फिंग बनाया, ओके। वॉल्यूम ने भी पिछली कैंडल को इंगल्फ कर दिया, ठीक है। रेड कैंडल के वॉल्यूम को सही है। ग्रीन कैंडल ने के वॉल्यूम नई ने कैंडल ने इंगल्फ इंगल्फ कर कर दिया, दिया। इसने भी इंगल्फ किया, इसने भी इंगल्फ किया। अब यहां से मार्केट ऊपर हम्म। जाएगी, राइट, यहां से मार्केट ऊपर सही है, जाएगी। सही है। लेकिन अब यहां पर ऊपर जाएगी। देखते हैं कि प्राइस एक्शन कहता है कि इंगल्फ हो गया, लेकिन यहां पर इंगल्फ नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर सेलर का वॉल्यूम ये था, नहीं हुआ। और बायर का हम्म। वॉल्यूम ये था। तो ये अब यहां पर बायर का हम्म। वॉल्यूम क्या हो गया है, वीक हो गया, राइट, कम हुआ है। कम हो गया। अब कम हो गया तो फिर मार्केट में रिवर्सल आएगा, मार्केट में क्या आएगा, आएगा। रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा। ठीक है। हम्म। उसके बाद इसी सेटअप को दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। सेम सेटअप को हम दोबारा पढ़ेंगे। अब जब दोबारा पढ़ेंगे तो कंडीशन चेंज होगी, ठीक है। अब क्या होता है हम्म। कि ये कैंडल सपोर्ट पे तो क्लोज होती है, ठीक है। हम्म। ये कैंडल इसको ब्रेक भी करती है, राइट है, ठीक है, इंगल्फ कर लिया। हम्म। इंगल्फ कर दिया, राइट है। हम्म। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे क्लोज होती है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस पे क्लोज होती है। पहले रेजिस्टेंस पे क्लोज नहीं हुई थी, सही। ठीक है, हम्म। लेकिन अब हम्म। रेजिस्टेंस पे क्लोज हो गई। हुई है। अब ठीक है। वॉल्यूम को इंक्रीज देखते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम्म। वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब जब ये कैंडल हम्म। रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो कौन एंटर हुआ दोबारा, सेलर्स लोग एंटर हो गए। वेरी गुड। तो फिर क्या आएगा, कैंडल रिवर्सल आएगा, रेड नीचे कैंडल। आएगी, कोई सी भी कैंडल बनेगी, राइट। यहां पर वॉल्यूम कम हुआ राइट। रेजिस्टेंस पे तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, राइट, कंटिन्यू करेंगी। क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट क्लोज हुई तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें क्या नहीं पता हुआ। चल रहा है, सही है। हमें पता ये चल रहा है कि रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है या पैटर्न जो है, ये हम इनको इकट्ठे पढ़ेंगे वॉल्यूम के साथ। अगर पैटर्न दिखने में स्ट्रांग है, फिर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो फिर भी रिवर्सल आएगा। नहीं होना। अगर पैटर्न स्ट्रांग हम्म। है, पैटर्न वीक है, ऊपर से हम्म। रेजिस्टेंस है, तो फिर ये काउंट होगा जैसे कि स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है। मार्केट कंटिन्यू करेगी। अब ये एक हम्म। पिक्चर हमारी, ये एक कॉन्सेप्ट आपके पास समझ में आ गया,
अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक ये रेड कैंडल है, राइट? यहां पर कौन एंटर हुआ सपोर्ट पे? बायर्स लोग। बायर्स लोग एंटर हो गए, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो अब ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, राइट है? राइट है। ग्रीन कैंडल आती है इस किस्म की, राइट? अब इसकी विक पे कौन सा प्रेशर है? सेलर्स सेलर का। लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर है। सेलर का प्रेशर, वॉल्यूम भी होता है। इंक्रीज हो गया, राइट है? फिर दूसरी एक कैंडल बनती है, राइट? राइट है। सेम कलर की, ठीक है, सेम हिसाब किताब बनता है इसका। हम्म हम्म प्राइस एक्शन में कोई भी हम्म चेंज नहीं आता, वॉल्यूम में चेंज आता है सिर्फ, ठीक है? अब यहां पर क्या होता है कि इस कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, राइट? ठीक है। राइट। यहां पर वॉल्यूम इस ग्रीन कैंडल का इंक्रीज हो गया, ठीक है? हम्म तो ऊपर से रिजेक्शन भी थी, पता चल गया कि सेलर एंटर हुए, राइट? हम्म सेलर स्ट्रांगली एंटर हुए क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो फिर मार्केट क्या करेगी? हम्म यहां से नीचे आएगी, राइट? और यहां ठीक पर है। ऊपर क्या है इस कैंडल में? रिजेक्शन है। सेलर्स किसकी लोग है। रिजेक्शन है? रिजेक्शन है। सेलर की रिजेक्शन है। और जब सेलर की सेलर्स रिजेक्शन की। है, तो सेलर की रिजेक्शन हम कहां से कंफर्म करेंगे कि स्ट्रांग है या वीक है? इस वॉल्यूम से। अब ये वॉल्यूम कंपेयर करेंगे किससे? पिछले वॉल्यूम से, राइट? ये वॉल्यूम हम्म इससे कंफर्म करेंगे, अगर इससे कम है तो मतलब ये रिजेक्शन वीक है, ठीक है? अगर ये वॉल्यूम हम्म ज्यादा है तो हम्म रिजेक्शन स्ट्रांग है। अब रिजेक्शन वीक है तो फिर क्या होगा? मार्केट हम्म कंटिन्यू करेगी। क्या कंटिन्यू करेगी? करिए, सॉरी। यहां से कंटिन्यू करेगी, राइट? थोड़ा समझ नहीं आ रहा ये। इन्वर्टेड हैमर में किसकी रिजेक्शन होती है? ये बायर सेलर्स लोगों की। हाँ। ठीक है। और सेलर की हम्म स्ट्रांगनेस कैसे कंफर्म करते हैं? उसकी वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सेलर स्ट्रांग होंगे, या वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सेलर स्ट्रांग होंगे? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम जितना बड़ा रहेगा तो उतना सेलर ये स्ट्रांग सॉरी, होंगे। सेलर स्ट्रांग रहेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम इस कैंडल पे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो कौन स्ट्रांग होगा अभी? बायर स्ट्रांग होंगे या सेलर या स्ट्रांग होंगे? बायर स्ट्रांग होंगे, बायर स्ट्रांग होंगे। और सेलर क्या होंगे? वीक होंगे, राइट? वीक होंगे। तो राइट। फिर मार्केट कंटिन्यू कर लेगी, ठीक है? हम्म मार्केट कंटिन्यू कर लेगी। अब ये वाला कंटिन्यू करेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझाऊंगा मार्केट के अंदर, ठीक है? हम्म क्योंकि ये बार बार आता है। ये देखो, ये रेड कैंडल से इस कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। हम्म। हाँ, इंक्रीज हो गया। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी है? सेलर्स की। डन हो गया। हम्म ओके। अब दोबारा दूसरा ढूंढेंगे ऐसा ऐसा। हम्म हम्म। अच्छा, अब यहां पर देखें, यहां पर ये किसकी कैंडल है? सेलर की, ठीक है? सेलर्स की। हाँ। सेलर की कैंडल है, और वॉल्यूम किसका है? ये उसके बाद ये कैंडल बनी, बायर्स का। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, राइट है? यहां पर बायर की डिक्रीज कैंडल हुआ। आनी चाहिए थी। राइट है। किसकी कैंडल हाँ, आनी चाहिए थी? बायर की। यहां पर बायर बायर्स की की। कैंडल नहीं आई, ठीक है? अब इस बात को हम हम्म क्लियर करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको हम्म क्लियर करूंगा कि यहाँ पर सेलर की कैंडल क्यों आई है, यहाँ पर बायर की कैंडल क्यों नहीं आई। इसका एक रीजन है, हम्म ठीक है? अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या हुआ इन दो में? अच्छा, मोबाइल दिखे तो हाँ। इसको पढ़े। इसका ये
सेलर्स की कैंडल के बाद बायर्स की कैंडल स्ट्रांग थी, मतलब यहाँ पे सेलर्स लोग थे, तो इसके लिए ये हो गया, रिवर्सल हो गया फिर से वही ठीक है, कैंडल। कंफर्म हो गया ये। कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर ये कौन है? सेलर्स लोग है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है वीक है? वीक है, तो ये कौन वीक कंटिन्यू है? करेगी। चलो। ये सेलर्स लोग वीक है, बायर्स लोग स्ट्रांग है। हम्म, तो बायर कंटिन्यू करेंगे, राइट है? बायर कंटिन्यू, राइट है। और कंटिन्यू कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। ये सेलर की कैंडल है, राइट? हाँ, सेलर की कैंडल है ये। उसके बाद कौन है? बायर्स लोग। और वॉल्यूम बायर्स इंक्रीज की है कैंडल डिक्रीज है? वीक, डिक्रीज है, वीक है थोड़ा। तो कैंडल कंटिन्यू कर कंटिन्यू लिया। किया, कर लिया। यहाँ पर बराबर है, से, हाँ, सेलर्स की कैंडल है। और वॉल्यूम बराबर है। कितना है वॉल्यूम वॉल्यूम? बराबर है। 20। सेम है और यहाँ दोनों पर की, कितना है? हाँ। 20। तो इसका मतलब है बराबर 20। है, तो सेलर एंटर हुए हैं। ठीक है, इसको कम हाँ, होना चाहिए था। ठीक है। अगर कम होता तो बायर्स लोग कंटिन्यू करते। हाँ, अगर ज्यादा हाँ, होगा तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है। अगर सेम होगा तो सेलर्स लोग ही कंटिन्यू करेंगे। जी। अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर सेलर ने हम्म, कंटिन्यू नहीं किया। इसका मैं रीजन नहीं बताऊंगा। किया। इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मैं आपको का रीजन बताऊंगा। हम्म, यहाँ पर देखो। ठीक है, राइट है। हम्म, हाँ, कंटिन्यू कर लिया इन्होंने। कंटिन्यू कर लिया। Okay. अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हम्म, ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों जगह पे सही है। हम्म हाँ, हम्म यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, राइट है। राइट है। और यहाँ पर ये भी सही है। इसके बाद फिर इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टर हैमर, हाँ, तो वो वॉल्यूम वीक कम हो हो गया गया है, और उसके इसने बाद कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किया। ये भी सही है। ठीक है, हम्म। सही है। हम्म। ये भी इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है ना डोजी। हम्म हाँ, और यहाँ पर वॉल्यूम कम है ना। हम्म वॉल्यूम कम है, तो कंटिन्यू कर लिया, राइट। कंटिन्यू कर लिया। राइट। यहाँ पर वॉल्यूम इन्होंने बढ़ा है, बढ़ाए, उसके बावजूद भी इन्होंने कंटिन्यू, कंटिन्यू किया है। सेलर ने नहीं किया। सेलर ने नहीं किया, बायर ने कर बायर दिया। ने कंटिन्यू कर किया। इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखती है, राइट है। एक राइट है। बात, और यहाँ हम्म। पर भी कॉन्सेप्ट सही है। हाँ, वॉल्यूम पहले डिक्रीज का हुआ वॉल्यूम और उसने डिक्रीज हुआ, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किया। ठीक है, हम्म। ये वाला भी इन्वर्टेड हैमर दिखता है, राइट है। सही, राइट है। और वॉल्यूम कम हुआ तो प्रीवियस से कम हुआ, इसने कंटिन्यू कंटिन्यू किया, किया। राइट। हम्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। अब ये इन्वर्टेड हैमर दिखता है। हम्म हाँ, दिख रहा है। और इसका भी सही है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ऊपर से डिक्रीज हुआ था, और हाँ। कंटिन्यू किया इसने। अब हम्म। यहाँ पर हमने कितने किए? ठीक है, जिसने कंटिन्यू किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, 3, हम्म। 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। 7। ठीक है, 7। हम्म। 8, 8, 9। यहाँ पर नहीं, हाँ, 8, ये 9। 9। ठीक है, हम्म। 9, ये 10, सही। ये 11। 11, हम्म। 12, 13, 14। 12 और 13, हम्म।
14, हम्म राइट है। राइट है। अब हमने 14 ट्रेड विन किए और 2 ट्रेड लॉस हाँ किए। हम्म, हाँ। कितने ट्रेड विन किए? 14। 14 ट्रेड विन किए, 2 ट्रेड लॉस किए। तो ये सिग्नल अच्छा है। हम्म 14 से 2, अब 2 जो नहीं हुए विन, उसका रीजन क्या है? हम्म ठीक है, उसका अब रीजन पढ़ते हैं। हम्म ये देखो, ये कैंडल और ये कैंडल, ओपन और क्लोज में फर्क है। हाँ फर्क है। ये रेजिस्टेंस के नीचे हुई है क्लोज, ओपन क्लोज हुई है। दूसरी जो ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, उसके ओपन और क्लोज में फर्क है। ठीक है, ओपन और हाँ क्लोज में फर्क है। फर्क इसके है, इसका क्लोज और इसका ओपन में गैप है। गैप है। अगर गैप नहीं होता तो यहाँ पर रेड बनती, गैप नहीं होता तो क्या होता? रेड बनती। देखो सेलर आए थे ना नीचे, हम्म 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 किसकी वजह से गए? गैप की वजह से। ठीक है, ये हम्म गैप हम पढ़ेंगे आगे किसी टॉपिक में। ठीक है, और यहाँ पर हम आते दूसरे उस पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये लिखो। ठीक है, हाँ ये कैंडल वापस नीचे आके कहां से रिजेक्ट हुई है? रेजिस्टेंस से, सपोर्ट से। सपोर्ट से। कहां से? सपोर्ट से। सपोर्ट से। सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है। वैसे हम्म इसको रेड होना चाहिए था। ठीक है, वैसे हम्म। क्या होना चाहिए था इसको? रेड होना चाहिए था। लेकिन सपोर्ट से अगर रिजेक्ट होगी तो सपोर्ट स्ट्रांग है, पॉसिबल रिजेक्शन आ सकती है। हम्म। ठीक है, पॉसिबल रिजेक्शन आ सकती है। आ सकती है। अगर सपोर्ट ना होती तो ये मार्केट में कंटिन्यू सेलर की कैंडल आती। तो सेलर एंटर हुए हम्म थे, लेकिन सपोर्ट की जगह पे वीक हो गए, बायर अगेन स्ट्रांग हो गए, इस वजह से मार्केट ऊपर हम्म। चली गई। ये कभी कभार आपको ओके। ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। लेकिन ओवरऑल आपने क्या देखा? 16 ट्रेड में से कितने ट्रेड विन है? 14 दो, ट्रेड, 14 ट्रेड विन है और 2 लॉस है। 2 लॉस है। ठीक है, 2 लॉस वजह से, रीजन की वजह से। ठीक है, तो हम्म ये आपने अब क्या समझा कि एक ये आपका क्या है? आपका हमार। श्योर शॉट है, राइट है। हम्म। ये याद हो सही है। जाएगा। हम्म। हम्म, और दोनों सिग्नल आ गए ना इसमें, कंटिन्यूशन का भी रिवर्सल का भी, राइट है। हम्म। कौन कौन से सिग्नल है इसमें? कंटिन्यूशन और कंटिन्यूशन भी, रिवर्सल का भी। रिवर्सल भी। रिवर्सल भी। अब ये आपका एक होमवर्क है। ठीक है, हम्म। ये आपका क्या है? एक होमवर्क है। होमवर्क है कि ये वाला सेटअप भी आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप है। अगर पैसे ओके। कमाने हैं ना, पैसे हम्म। कमाने हैं ना, तो फिर इंतजार करके सेटअप को भी ढूंढना पड़ता है, राइट है। राइट है। और ये बार बार आता है, ये हम्म बार बार आता है। अगर दिन में 5 सेटअप भी आते हैं 4 घंटे में, फर्ज करो पैसे कमाने हैं ना, हम्म पैसे कमाने के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम 4 4 घंटे 5 5 घंटे भी पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर हम्म। काम करना होगा कहीं पर तो वहां पर भी जाके 4 5 घंटे काम करना पड़ेगा। करना ही फ्री पड़ेगा। में पैसे नहीं मिलेंगे, कोई भी नहीं देगा फ्री में हम्म पैसे। हाँ, अगर एक एक डॉलर का भी ट्रेड करते हो, फर्ज करो। ठीक है, हम्म अगर $1 का ट्रेड करते हो तो आपको 80 सेंट मिलेंगे। हम्म, हम्म हम्म। दिन में अगर 10 ट्रेड ऐसे ढूंढे और किए, जरब 10, 8 डॉलर कितने हो गए। डॉलर मिलते हैं? 8। 8 डॉलर। और आपका 73 है, राइट। हम्म हम्म। फिर भी इतने पैसे मिलते हैं ना। सही है। तो ट्रेडिंग में किस चीज की जरूरत है? कि आपका सिग्नल सही होना चाहिए। हम्म आपका सिग्नल सही होगा तो आपको पैसे भी मिलेंगे। आपका सिग्नल हम्म। खराब होगा, गलत होगा, समझ नहीं पाएंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। नहीं तो मिलेंगे। ट्रेड में, ट्रेडिंग करने में आपको इंतजार करना पड़ता है। अभी क्यों इंतजार कर हम्म। रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कि मैं ट्रेडिंग सीख जाऊं। हम्म, इसीलिए आप सही है। इतनी इतना टाइम दे रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग सीख जाऊं, पैसे कमाऊं। तो पैसे कमाने का सबसे पहला पहला कानून क्या है?
कि आपको सब्र होना चाहिए। आपको सबर मार्केट में होना चाहिए। सब्र नहीं होगा, आप कभी जिंदगी में पैसे नहीं कमाएंगे। तो हम्म, हमेशा मार्केट में कौन से सिग्नल पे हम ट्रेड करते हैं? जो स्ट्रांग होते हैं, जिसमें 90% कामयाबी और 10% लॉस, राइट है? बस राइट। तो हम कौन से सेटअप हमेशा ट्रेड करेंगे? जो 90। 90% होंगे। अभी सी। के लिए एक बात मैं आपको ज़हन में बता दूं, हर ट्रेडर का ख्वाब होता है कि मैं हर कैंडल के ऊपर ट्रेड करूं, राइट है? राइट है ये बात। लेकिन ये बात अभी अपने माइंड से निकाल दें, ये बात कभी अभी ओके, अपने माइंड से निकाल दे। निकाल दें। ये साइकोलॉजी कब काम आएगी? जब आपके जेब में पैसे होंगे, हम्म, जब आपके जेब में अच्छे खासे पैसे होंगे, ठीक है? अगर अभी आप इस चीज को के तलाश में होंगे, तो जो थोड़े ज्यादा हम्म, अपने पैसे हैं ना, वो भी चले जाएंगे, क्योंकि हम्म। अभी इसको आप समझ नहीं पाएंगे। अभी इसमें आपको टाइम चाहिए, क्योंकि जब चाहिए। बहुत सारे सेटअप आपको रट जाएंगे, जो बहुत सारे हम्म, सेटअप आपके जनरेट हो जाएंगे, 20 25 30 40 50 सेटअप आपके माइंड में बैठ जाएंगे हमेशा के लिए, तो फिर जब 40 सेटअप आपके जहन में होंगे, तो हर 1-2 मिनट के बाद वो सेटअप आएगा। हम्म आएगा। हर 2 मिनट के पास सेटअप आएगा। जब पैसे भी बहुत सारे कमाने शुरू करेंगे, तो फिर जहां सेटअप नहीं होगा, आपका आइडिया होगा कि कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो वहां पर ट्रेड करेंगे तो विन भी हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, राइट है? क्योंकि हम्म। जेब में पैसे बहुत हैं। लेकिन अभी अगर करेंगे तो फिर अभी हम लॉस हो नहीं कर जाएगा। सकते। तो हमें, जब बच्चा हम्म। चलता है, सबसे पहले क्या करता है? क्रॉलिंग करता है, हाँ। राइट राइट। फिर क्रॉलिंग के बाद फिर खड़ा होना सीखता है। फिर हम्म, खड़े होने के बाद फिर हम जब उसको हाथ से चलाना शुरू करते हैं, तो फिर चलता है। वाकर में हम्म। उसको बिठाते हैं, सहारे से चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1000 दफा गिरता है नीचे। हम्म राइट। उसके बाद फिर चलना शुरू करता है। फिर जब चलता है तो फिर दौड़ता है। हम्म हम्म, तो ट्रेडर भी ऐसा होता है। हम अभी क्रॉलिंग कर रहे हैं, हम अभी भाग नहीं सकते। हम्म। जब तक हमारी क्रॉलिंग कंप्लीट हो जाए, खड़ा होना सीख जाएं। खड़े होने सीखने का मतलब क्या है? कि आपके जेब में 4 पैसे आ जाएं, ठीक है? हम्म। उसके बाद जब आप चलने की कोशिश करेंगे ना, कामयाब होगी। लेकिन अभी फौरन नहीं करना, ठीक है? हर चीज हम्म। का एक टाइम होता है। सब कुछ मिलेगा, लेकिन टाइम से मिलेगा। इमोशन जो होते ये हैं ना बात सही। इंसान के अंदर, हम्म, इमोशन इंसान को तबाह कर देते हैं। लालच हम्म। इंसान को तबाह कर देती है, डर इंसान को तबाह कर देता है। एक दफा चीज जहन में बैठ गई, तो वो हमेशा के लिए वो तबाह कर देती है। तो हमें, जब इंतजार करना हमने किसी का सीख लिया ना, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। चाहे वो किसी इंसान का करना हो, चाहे वो ट्रेडिंग करने में सेटअप का इंतजार करना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इंतजार करना। हम्म। और ट्रेडर नहीं करते। क्यों फेल हैं आज तक ट्रेडर? 90% ट्रेडर क्यों फेल है? क्या नहीं होता उनसे? इंतजार। और उनको पता भी होता है कि हमसे इंतजार नहीं होता, हम इसलिए फेल हैं, उसके बावजूद भी रिस्क लेते हैं। टेंशन कम होगी तो दिमाग काम करेगा ना। हम्म। अगर टेंशन ज्यादा होगी तो दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा। अगर आपने दिन में 10 ट्रेड करने हैं, आहिस्ता हम्म। आहिस्ता इंतजार करके अच्छा सा सेटअप ढूंढ के ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपका टेंशन कम हो जाएगी। भाई आप ये तो सोचेंगे ना, चलो आ तो रहा है ना कुछ, लेकिन हाँ। इंतजार भी कर रहे हैं, जा रहा हो, तो फिर तो मसला खराब हो जाएगा टेंशन में, और फिर काम गड़बड़ हो जाएगी। तो सही है। अच्छी बात के लिए इंतजार करें ना, जिससे कुछ हासिल भी हम्म। हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ बात ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग करना ही एक एक हल नहीं है ट्रेडर का। ट्रेडर को हम्म। इंतजार करना जब तक नहीं आएगा ना, सही हम्म। चीज का, सही सेटअप का, तब तक नहीं होगा। अगर देखो, ये मैंने आपको जो सेटअप मैंने आपको पढ़ाया है ना, ऐसे बहुत सारे सेटअप हैं, राइट है? राइट है। देखो, अगर ट्रेडर जो है ना, हर कैंडल उसको मिलने मिले ट्रेड करने के लिए, हर कैंडल, हम्म। तो ये
कमाने वाले को पैसे कहां से मिलेंगे? हम्म? सही है। अब तुम विन करोगे तो कोई लॉस करेगा तो वो पैसे आपको मिलेंगे ना। हम्म। सभी कमाने के लिए चले जाएं तो फिर उनको पैसे कहां से मिलेंगे? फिर तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा। हम्म। तो इसके लिए ट्रेडर के माइंड में ना ऐसी चीजें बिठाई जाती हैं कि आप हर कैंडल पे ट्रेड करें, आप इस तरीके से ट्रेड करें, आप इस तरीके से। ये जो जितने भी यूट्यूब के ऊपर जितने भी आप मार्केट में ट्रेडिंग में ग्रुप्स में ये जो आपको चीजें सामने आती है ना, ये नेगेटिव आती हैं। क्या आती हैं? नेगेटिव। वो नेगेटिव इसलिए आती हैं कि जब आप लूज करेंगे तो कोई विन करेगा ना। हम्म। अब मैं आपको बताऊं एक बात, होता क्या है कि मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करूं, राइट है, हम्म। हम्म। दिखाऊं कि ये इतना विन करती है, मैं ट्रेड करके दिखाऊं कि इतना ये विन करती है, तो कम से कम 100-200 बंदे तो फॉलो करेंगे ना। सही है। वो लॉस करेंगे, अच्छा वो लॉस करेंगे तो पैसे ब्रोकर के पास जाएंगे, ठीक है, हम्म। ब्रोकर जो विन करेगा उसके पास पैसे जाएंगे। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी एक दिन बहुत कामयाब हो जाएगी। दिखने में मैं ट्रेड करता हूं तो विन करता हूं, लोग ट्रेड करते हैं तो हम्म। लॉस करते हैं। हम्म। लाजमी मैंने भी कोई सोचा, कोई बात सोची होगी ना कि लोगों को पैसे में कैसे लॉस करवाऊं। तो इसी सही है। तरीके से फिर क्या होता है कि एक एफिलिएशन का प्रोग्राम होता है, ठीक है। हम्म। फर्ज करो जो मुझे फॉलो करेंगे, जो मुझसे स्ट्रेटजी मांगेंगे, जो मुझसे पढ़ेंगे, तो अगर मैं उनको बोलूंगा कि मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करो तो वो मना तो नहीं करेंगे ना। एक्लेट के थ्रू। राइट। एफिलिएट के थ्रू मना नहीं करेंगे, कहेंगे कि चलो ठीक है हम हाँ। इसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एफिलिएट के सही है। अंदर क्या सही है। चीज होती है कि आपने जो अकाउंट बनवाए हैं लोगों से, अगर वो लॉस करेंगे ना हम्म। उसका 40% आपको देंगे हम। हम्म। क्या करेंगे? आपने मेरे ओके। अकाउंट से लिंक, 40% निकलेगा। मेरे अकाउंट से आईक्यू ऑप्शन का अकाउंट ओपन किया, ठीक है। आप $1 लॉस करेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे? 40। 50 50। सेंट पॉइंट या 50। 40 सेंट। तो आप ठीक है। अगर $10 लॉस करेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे? 4। $4। और अगर आप $10 विन करेंगे तो मेरे पास से 4 कटेंगे, सही है। मेरे पास से 4 ऐसा कटेंगे, कैसे ऐसा? हाँ क्या? मेरे पास से 4 कटेंगे, मेरे अकाउंट में जितने पैसे जमा हुए होंगे ना उसमें से हाँ। 4 कटेंगे। अगर तुम विन करोगे तो, अगर तुम हम्म। लॉस करोगे तो ऐड होंगे। तो फिर मैं क्या हम्म। करूंगा? मैं अच्छी चीज आपको, लॉस करवाऊँ। मैं लॉस करवाऊंगा या मैं आपको विन करवाऊंगा जिससे मुझे लॉस फायदा हो। करवाऊंगा। आप लॉस अभी करवाऊंगा। आप समझें कि यूट्यूब पे और ग्रुप्स पे क्या चल रहा है, ये चीज चल रही है, समझ रहे हैं? हम्म। आप लॉस करेंगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये बिजनेस ही ऐसा है। हाँ, तो जहां मैं आपको ये सिर्फ हकीकत बताना चाह रहा हूं कि मार्केट में जो चीज चल रही है ना उसको फॉलो नहीं करने का। हम्म। मार्केट में जो ख्वाब आपको दिखा रहे हैं ना वो डुबोने के दिखा रहे हैं। वो आपको ऐसी ऐसी वीडियोस ऐसे ऐसे आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आप कहेंगे मैं भी ऐसे करूं, लेकिन अंत क्या होगा? लॉस हो जाएगा, और लॉस होगा तो उनको फायदा होगा। तो हम्म। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। ट्रेडिंग तो 24 घंटे चलती है ना, 24 घंटे में 3600 कैंडल होती है ना। सही है। तो 3600 कैंडल को ट्रेड करेंगे हम? नहीं। 18 पेयर से भी ज्यादा पेयर है, तो 3600 से जरब करो 1800 पेयर पे, 18 पेयर पे, तो यहाँ पर तो हजारों की तादाद में मिनट हो गए ना। राइट है। कि सब कैंडल के ऊपर ट्रेड करेंगे? अब नहीं करेंगे। नहीं। लेकिन मार्केट में ये दिखाया जाता है कि हर कैंडल पे ट्रेड करो, वो हम्म। इसलिए कि आप लॉस करेंगे तो वो उनको वो कमाएंगे ना। तो आपको क्या करना है अभी, जब आप ट्रेडिंग हम्म। सीख रहे हैं ना, जो मैं पैटर्न सिखा रहा हूं, जो मैं श्योर शॉट सिखाऊंगा, जो मैं 90% विनिंग ट्रेड सिखाऊंगा, उसी को सिर्फ ढूंढ के ट्रेड करना है। बाकी को हम्म। ढूंढ के ट्रेड नहीं करो, बाकी ऐसे नहीं करो। ऐसे क्या होगा? जो हर कोई करता है, जहां आखिर में हार मान लेता है। यहां से यहां तक हम्म। आपने 10 ट्रेड किए, एक बार में 9 विन हुए, आपका हम्म। कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया, ठीक है। फिर सही है। ट्रेड किए, 10 में से 3 विन किए, फिर कॉन्फिडेंस हम्म। डाउन हो गया, ठीक है। फिर हम्म। ट्रेड किए, 5 विन किए, थोड़ा सा बढ़ा,
फिर ट्रेड किए, 9 लॉस हो गए। आप कहेंगे कि ये क्या चल रहा है, आप तंग आ जाएंगे अपने आप से कि इस तरीके से क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक आप इस आदत को छोड़ेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ये हमने भी ये सारा वक्त गुजार लिया है ऐसे। मैं आपको असल में एक ये काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि ट्रेडिंग के साथ साथ काउंसलिंग जब तक नहीं होती ना तो बंदा सीख नहीं पाता। तो मैं आपको मार्केट की हकीकत बता रहा हूं। ऐसे नहीं सोचा करें मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। जो ट्रेड आपको 90% श्योरिटी दे उसको ट्रेड करो सिर्फ। पैसे क्यों गंवाना है, ठीक है, पैसे नहीं गंवाने, हमेशा पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो बातें होती हैं वो मैं हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं। लोग आपको बहुत गलत गाइड करेंगे, लेकिन आपको गलत गाइड नहीं होना। देखो आज तक मैं लिंक शेयर नहीं करता कि मेरे लिंक से अकाउंट आप ओपन करें, राइट है, राइट है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लॉस करेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए कि मैं किसी को धोखा दे के प्रॉफिट लूं। समझ रहे हैं, मैं चीज सीधी सिखाता हूं, जो चीज सामने होती है वही सिखाता हूं, मैं गलत चीज नहीं सिखाता। तो गलत चीज फॉलो भी नहीं करें, इसीलिए मैं कहता हूं कि गलत चीज को फॉलो भी नहीं करना। अच्छा, अब ये वाला सेटअप समझ में आ गया आपको, राइट है। इसको उलट करते हैं सेटअप को। अब वो आपका काम होगा आज का, ठीक है। हमारा सेटअप क्या था, एक बड़ी कैंडल, उसके बाद में एक छोटा हैमर, मतलब एक रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, उसके बाद में ग्रीन वाला हैमर, उसके बाद में एक इन्वर्टेड हैमर, राइट है। इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसका उलट क्या होगा, इसका उलट करके दिखाओ। हैंगिंग मैन होगा। वेरी गुड, ऐसे हो जाएगा। हम्म राइट है। राइट है। अब यहां पर किसका किसका रिजेक्शन है, बायर्स लोगों का रिजेक्शन है ये। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। यहाँ पे बायर्स लोगों का रिजेक्शन है, स्ट्रांग वाला। तो फिर नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन होगी। राइट। हम्म और अगर ठीक है, हम्म ये होगा तो क्या होगा। रेड कैंडल कंटिन्यू होगी। अब ये आपका काम है, ठीक है। देखो, हैंगिंग मैन और ये इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों का। इन्वर्टेड हैमर का और हैंगिंग मैन का। अब देखो कि हम्म हैंगिंग मैन, अब हमें ये माइंड से सोचना है। हम्म आप हजारों श्योर शार्ट बना लेंगे, आपको माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम्म ये मैंने श्योर शार्ट बनाए, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। क्या इसमें दिमाग हम्म इस्तेमाल नहीं हुआ, ये देखें। अब इसको पढ़ें, हम्म इसको पढ़ें। रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई कैंडल, बड़ी राइट है। कैंडल, राइट है। रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई, क्या आएगा, रिवर्सल। अभी बायर्स लोग रिवर्सल होगा, सेलर्स लोग आएंगे यहाँ पे। सेलर का वॉल्यूम ऐसे होता है, तो क्या होना चाहिए, हम्म बायर स्ट्रांग नहीं हुए, ठीक है। छोटा होना चाहिए, तो बायर स्ट्रांग नहीं हुए। तो सेलर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, सेल कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया या नहीं किया। सही है। हमने कॉपी तो नहीं किया कहीं से, हमने तो दिमाग का हम्म इस्तेमाल किया कि अगर एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो रिवर्सल, ठीक है। एक ट्रेड ये मिल गया हमें, ठीक है। एक ट्रेड हमें ये मिल गया। राइट। हम्म अब अगर हैंगिंग मैन बनता है, अगर हैंगिंग मैन बनता है, बायर का वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज नहीं होता, बायर वीक होते तो सेलर कंटिन्यू करेंगे, बायर स्ट्रांग होते तो फिर सेलर्स लोग, बायर्स लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे।
हमने यहाँ पर भी ट्रेड कर लिया, हमने यहाँ पर भी ट्रेड कर लिया। अब यहाँ देखो पर कि ट्रेड कर ली। दो दो तीन तीन कैंडल समझ में आ रही है ना, दो दो हम्म ट्रेड एक हम्म साथ समझ में आ गए। हम्म, हम्म। दो ट्रेड समझ में आ गए। समझ गया। अब अगर इस ग्रीन कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे, हम्म। कोई रेजिस्टेंस फिर नहीं से है। नहीं है, तो फिर मैं फिर से आपके लिए ट्रेड ले लूंगा, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज था। अब ये कैंडल बहुत बड़ी हो गई, हाँ, हम्म हम्म। वॉल्यूम इसका छोटा हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल हो सकता है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो, यहाँ पर अगर रिवर्सल हो रेजिस्टेंस सकता है। नहीं है तो क्या होगा, रिवर्सल होगा, वेरी गुड। क्योंकि ये एलोमनी हो क्या, एनोमली होता है। हाँ, अब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। हम्म अब क्या होगा, हम्म। वहां पे अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गए तो फिर ये फिर से रिवर्स होगा, कंटिन्यू करेगा ग्रेन के साथ। वेरी गुड। अब आप बताओ कि श्योर शॉट खुद ही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हम्म। हम्म, बन रहे हैं ना श्योर शॉट खुद ही। सही है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करना है, दो दो सेटअप दूंगा, फिर तीन तीन सेटअप दूंगा, फिर चार चार, फिर उसको सबको मिलाएंगे तो हमें चार्ट की सारी रीडिंग आ जाएगी। हम्म। इसको अभी करना है, और अपने दिमाग से भी बनाना, हम्म अपने माइंड से बनाना ऐसी चीजें, चार्ट में हम्म देख के नहीं बनाना। चार्ट में देख के बनाओगे तो कंफ्यूज जाओगे, माइंड से बनाओ कि एक सोचो बात को, यार हम्म एक एंगल्फिंग बनती है, ठीक है, हम्म इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हम्म। राइट है। राइट है। उसके बाद एक ये कैंडल बनती है जो कहती है कि सेलर स्ट्रांग है, राइट है, हम्म। सही है। इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो नेक्स्ट कैंडल नीचे आएगी, ठीक है। हम्म अगर नीचे आती है तो एक हैमर बन जाता है, राइट है। हम्म हम्म तो हैमर की कैंडल में वॉल्यूम कम होता है, हम्म मतलब बायर में वॉल्यूम कम हो गया, राइट है, राइट है। तो ये कंटिन्यू करेगा, हम्म ठीक है। अब ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इसका वॉल्यूम और छोटा हो गया, तो इसका मतलब है हम्म। कि सेलर वीक हो गए। सेलर सेलर वीक हो कौन हो गए। गए, वीक हो वीक हो गए। गए। तो फिर ये कंटिन्यू करेंगे बायर, बायर्स लोग, बायर हाँ। की कैंडल बनती है ऐसी, और इसका हम्म वॉल्यूम इससे इंक्रीज हो जाता है, हम्म। तो मतलब सेलर फिर से आ गए, फिर सेलर फिर सेलर से आ गए। कंटिन्यू करेंगे। हम्म अब यहाँ पर एक सेलर की ऐसी कैंडल बनती है, राइट है, हम्म। इसमें राइट है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो बायर फिर से आ गए, तो फिर फिर बायर से आ फिर गए। कंटिन्यू करेंगे करेंगे। हम्म अब बायर की कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है पिछली कैंडल से, यहाँ पर भी बायर हम्म। स्ट्रांग, यहाँ पर भी स्ट्रांग, बायर फिर कंटिन्यू कर लेंगे। फिर लेकिन अब कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। इस तरीके की कैंडल आ जाती है, राइट है, राइट है। और इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, इसका मतलब है सेलर इंटरेस्टेड नहीं है अभी, इंटरेस्टेड नहीं है तो ये फिर तो कंटिन्यू बायर करेगी। कंटिन्यू करेंगे। हम्म अब इस कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाता है, ओ तो मतलब हम्म। बायर की वीकनेस आ गई, बायर कंट्रोल वीकनेस आ कंट्रोल नहीं गई। करे मार्केट को, फिर सेलर वापस आ जाएंगे। हम्म अब यहां पर आ गई, यहां हम्म। पर देखा कि सेलर भी वीक हो गए। स्ट्रांग है, क्योंकि बायर ओके ने यहां सेल पर रिजेक्शन नहीं दी, वापस सेलर आ तो जाएंगे, सेलर्स राइट। आ जाएंगी। राइट। अब बताओ मार्केट आसान है या मुश्किल है, आप बताएं। आसान है, बस मुझे रीड करना है, उसको समझ लेना है और पैटर्न्स को फॉलो करना है। क्या इसी तरीके से मार्केट चलती है कि नहीं चलती, आप बताएं। चलती है, ये तो बात सही है। और वॉल्यूम ऐसे बनता है कि नहीं बनता, बनता है। और कैंडल भी ऐसी बनती है, बनती है। तो मुश्किल तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ किसका हम्म। इस्तेमाल है, दिमाग दिमाग का, का। माइंड का इस्तेमाल करेंगे। हम्म इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसी ड्राइंग बनानी है, आज मुझे आप ऐसी एक ड्राइंग बना के देंगे, ठीक है, जिसमें आप ठीक अपनी है। मार्केट बनाएंगे वॉल्यूम के साथ। ओके। तो फिर आप जब ये एक तरीका बनाएंगे ना, हम्म और ये ही एक तरीका है मार्केट को हमेशा के लिए रीड करना, हम्म क्योंकि इसके बनाने से हमें क्या मालूम होता है कि हमें क्या क्या आता है। हम्म, हम्म।
सही है। सारे कॉन्सेप्ट रिव्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रही। और ऐसी अगर 1 घंटा मार्केट बनाएंगे, हम 1 घंटे में पता नहीं 200 कैंडल बना लेंगे, तो 200 कैंडल में कितने कॉन्सेप्ट हमारे रिव्यू हो जाएंगे, माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे और ताजा हो जाएंगे बार बार। बार बार। ये ही एक तरीका होता है मार्केट को रीड करने का, उसको समझने का। देखो कि जब आपको ड्राइंग करनी होती है, हाँ, तो ड्राइंग के लिए अगर आपके पास पेंसिल होगी तो ड्राइंग कर पाएंगे ना। हाँ। अगर पेंसिल नहीं होगी तो ड्राइंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर चाहे पाएंगे। आपके पास 1000 शीट हो, उसके नमूने भी हो, आपको ड्राइंग करने आती भी हो, अगर पेंसिल नहीं होगी तो ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। सही है। अब आपको मार्केट में, आपको ये पता है कि मार्केट मूव कैसे करती है, तो आपको हम्म। मार्केट रीड करने आ जाएगी। अगर आपको ये हम्म। पता ना हो कि मार्केट मूव कैसे करती है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो मूवमेंट ऐसे होती है, वॉल्यूम को ऐसे समझा जाता है। ठीक है ब्रदर? हम्म। ये वीडियो बहुत अहम है, आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको पढ़ना है, समझना है। सही है? ठीक है। चलो ठीक। अल्लाह।